बच्चे जो हैं अब सियाने हो गए हैं और विच इज़ वेरी बैड कि सीखने के बजाय वो सिखा रहे हैं एआई को कि यार यूनिवर्सिटी में बैठ के ये सवाल मेरे प्रोफेसर ने दिया है तो इसका जवाब जल्दी से दे दो ताकि मैं सबमिट करा। सर मेरे ख्याल में तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, और ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये कंटेंट राइटिंग का, क्योंकि आपने तज़किरा किया, ये लिखने का तरीका बदल देगा। ठीक है, मैं बहुत अरसे से नोटिस कर रहा हूँ कि, और मैंने इसका इजहार मुख्तलिफ फोरम्स पे किया है कि पहले आपको याद है कि बड़े कम अखबार होते थे, उनमें ओपेड राइटर बनना एक बड़ी चीज़ होती थी, बहुत बड़ी चीज़ थी सर। एडिटोरियल डिपार्टमेंट जो था वो माना जाता था रोल्स रॉयस ऑफ द न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली अब इट पुट्टो तो कॉलम राइटर निकल आता है। ठीक है, और आप जब उनके कॉलम निकाल के पढ़ो तो वो होता क्या है, वो बेसिकली रात को एक टीवी टॉक शो देख के तो उन्होंने कहा होता है कि नून लीग ये कह रही है, पीपल पार्टी ये कह रही है, पीटीआई ये कह रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई ये तो सारों को पता है। इफेक्टिवली आप इंजन है, उसके अंदर इनपुट आ रही है और आपने उसका बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल, उनके पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं होती, कोई नई थ्योरी नहीं होती, कोई जो है वो उनके पास ह्यूमर नहीं होता, कोई उनके पास तारीखी रेफरेंस नहीं होता, बस पेल देते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है ना आपके, हम तो ग्रांट्स भरते हैं ना, हमें पता है, हम तो ब्रांड्स को प्रपोजल्स बना के देते हैं, हमें पता है जो ग्रांट्स का, ब्रांड्स के प्रपोजल्स का जो सिंटैक्स है, वो उसमें जिस तरह के आपने सवाल होते हैं, जो उनके जवाब देने होते हैं, वो बिल्कुल पेलू प्रोग्राम है। और वो बेसिकली यही है कि वो आप, जब हम वो ओपन एआई से करते हैं ना, मैं उसको कॉपी पेस्ट करने से पहले पढ़ता तक नहीं। वो इतने फजूल सवाल होते हैं जिनका जवाब इतना ही फजूल होना चाहिए। सो बुनियादी बात ये है कि आगे आपने ग्रांट में अप्लाई नहीं कर बात ये है कि इस सब को चेंज होने की जरूरत है। जब आपकी बात जो है ना वो यूनिक होनी चाहिए आपके। मैं अब जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं तो इस तरह की चीज़ें अब स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बताओ कि अच्छी जुगत क्या होती है। ठीक है, मतलब अब आप न्यूज़ चैनल में ही आपने क्यों नहीं नौकरी करनी, रात 11 बजे वाला स्लॉट जो है वो जुगतों वाला है। yes, sir. ठीक है, अच्छा तो अब आप ये कह रहे हो कि तेरा मुंह ठंडी इस्त्री वर्ग है। ठीक है, तो अब इस्त्री जो है उसकी यूटिलिटी क्या है कि वो गर्म हो। अब ठंडी इस्त्री का मतलब है कि बिल्कुल मतलब यूजलेस मुंह है तुम्हारा। ठीक, अब ये किस तरह से इसमें अगर तारीखी पर्सपेक्टिव आ जाए, अच्छा इसमें इस्त्री की शेप का लेना देना क्या है, अच्छा इस वक्त जो एस्थेटिक आपके चल रहे हैं फेस के वो कैसे होते हैं, तो उसकी इस्त्री से जब आपने मुमासलत बनाई है तो अब उसको क्यों हंसी आ रही है। अब जब मुझे ये लगता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारी क्वालिटी ऑफ राइटिंग, हमारा सब कुछ, जब ये सबको एक दफ़ा शक होना शुरू हो गया ना एक दूसरे के ऊपर। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे होते हैं अपने घर पे, आपके जो प्लम्बिंग करने आया हुआ है या जो बिजली का काम करने आया हुआ है, जब ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है, आप शक कर रहे हैं, उसके सर पे खड़े हुए कि ये कोई 2 नंबरी करेगा, तो वो नहीं करता, उसको पता है मैं पकड़ा जाऊंगा। तो जब सबको ये पता होगा ना कि यार ये, अब जब तक आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है लिखने के लिए, आपने कलम उठाना ही नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जिंदगी, क्वालिटी ऑफ वर्क, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। सर देखें, इसी के अंदर सर पॉइंट नंबर 9 जो है वो उससे ताल्लुक़ रखता है कंटेंट राइटिंग से, क्योंकि हम एजुकेशन पे आ गए टीचर्स। अच्छा, अब सिंध में मुतारिफ कराई गई एक एआई टीचर, अगेन ऑब्वियसली उसका एक बहुत ही बेटा वर्जन है, बहुत ही लूज किस्म की चीज़ें, पॉसिबली अ PR, मोर ऑफ अ PR थिंग रादर देन कि ये इफेक्टिवली उसकी यूटिलिटी है। लेकिन आगे जाके सर इसके अंदर फ़ायदे होंगे। और अगेन ये वही वाली चीज़ है कि ह्यूमन AI जो मैरिज है ना, जिसके अंदर आपको जो अभी तक चल रही है, जो चलेगी अभी काफ़ी देर तक, ये उसी का बाय प्रोडक्ट होगा कि जी आपने एक दफ़ा सिखा दिया है कि ग्रेड 3 में मेरे पास 12 बच्चे हैं, मैंने उनको मैथ, उर्दू, इंग्लिश, साइंस और एक्सेट्रा पढ़ाना है, तो मुझे ना मेरा ज़रा टाइम बचा के मुझे एक लेसन प्लान ज़रा बना दें। सिलेबस आपने फीड किया हुआ है, अपना स्केड्यूल आपने फीड किया हुआ है, तो आपको एक बेहतरीन किस्म का लेसन प्लान जो है बन जाएगा, जो कि आप जब बनाएंगे तो एक तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और शायद वो बेहतर बना ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।